हेलो बच्चों, मैं प्रभाकर सर आज आप सबके सामने फिर एक बार आ चुका हूँ रस का तीसरा पार्ट लेके। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल रेजोनेंस सरकार पर और पार्ट डल चुके हैं और इनके अलावा और टॉपिक्स भी ग्रामर के डल चुके हैं। जाकर उन टॉपिक्स को देखिए और अपने मार्क्स के स्कोर को बढ़ाइए। तो चलिए हम आज रस के किसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे कि एक्सरसाइज किस किस तरीके से आती है हमारे एग्जाम में। तो देखो हमारे एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि सही विकल्प आएंगे आपके, और इसके अलावा मैचिंग आएंगी आपकी, इसके अलावा फनिंदी ब्लैंक्स आएंगे आपके, इसके अलावा सही जोड़ी आएंगी, और इसके अलावा क्या आएंगे आपके एक वाक्य में उत्तर आएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखा है आपका कि उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहा जाता है। कि जब हमें उत्तेजना पैदा होती है, उत्तेजना का मतलब होता है कि जब हमें क्या पैदा हो रही है, किसी चीज को उत्तेजित हो रहे हैं किसी चीज को लेके, तो उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम विभाव कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, विभाव कहा जाता है। हमने पढ़ा भी है विभाव किसे कहते हैं। विभाव हम उसे कहते हैं जो है स्थायी भाव को जगाने का काम करता है। स्थायी भाव को तभी तो जगाएंगे जब हमें कोई उत्तेजना पैदा हो रही होगी किसी के प्रति। तो इसमें क्या उत्तेजना का मूल कारण क्या होता है, विभाव होता है। ठीक, फिर लिखा है करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, हमने आपको बताया कि एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक होता है। क्या होता है, शोक। ठीक, फिर अगला लिखा 10वां रस किसे माना गया है। 10वां रस किसे माना गया है, बात्सल रस को माना गया है। किसको माना गया है, ये इसका आंसर लिखा है बात्सल रस को माना गया है। 10वां रस किसको माना गया है, बात्सल रस को माना गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ये इस रस के रचयिता कौन है, बात्सल रस के रचयिता कौन है, तो बात्सल रस के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगर आपसे कभी प्रश्न में पूछ ले कि बात्सल रस के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। उपयुक्त पंक्तियों में अनुभाव पहचानिए कि इसमें अनुभाव क्या है। तो अनुभाव इसमें कौन सा है, करतल युगल मलने लगे। क्या होगा, करतल युगल मलने। ठीक है, इसका अनुभाव क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभाव क्या हो जाएगा, करतल युगल मलने लगे। मतलब कि ये रिएक्शन देने लगे। ठीक है, तो रिएक्शन देने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं, जो शारीरिक प्रक्रियाओं के रूप में प्रकट होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहा जाता है, अनुभाव कहते हैं। तो इसमें जो अर्जुन है, तो अर्जुन यही तो करतल युगल मलने लगे, यही तो अपना अनुभाव दिखा रहे हैं, यही तो शारीरिक प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो इसका जो अनुभाव में हो जाएगा, तो शारीरिक प्रतिक्रिया क्या हो जाएंगी, करतल युगल मलने लगे। ठीक है, अनुभाव के अंदर। आगे अब आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे हम। तो इस तरीके से आपके फ्रिंदी ब्लैंक से रिक्त स्थान पूछ सकते हैं या खाली स्थान पूछ सकते हैं। तो पहला आपका लिखा है कि साहित्य के क्षेत्र में काव्य के आस्वादन से प्राप्त आनंदभूति को की गई संख्या क्या होती है, रस कहलाती है। ठीक है, जिसमें हमें क्या आता है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। ठीक है, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं या फिर कोई भी चीज को कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। उसमें अगर हमें आनंद की प्राप्ति हो गई है तो। ठीक, इसके अलावा आगे लिखा है कि एक ही स्थायी भाव के बीच में परिस्थितिवश अनेक भावों का संचार होता है। मतलब कि अगर आपका एक ही स्थायी भाव है लेकिन उसमें अनेक भावों का संचार हो रहा है, कि अनेक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। मैंने आपको जब संचारी भाव पढ़ाया था तो बताया था कि संचारी भाव क्या होते हैं, वह भाव जो मनुष्य के हृदय में कुछ पल के लिए आते हैं और आकर चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है आश्रय की व्यावहारिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। मतलब कि हम जो शारीरिक प्रक्रियाएं करते हैं सब लोगों के सामने, तो वो चेष्टाएं क्या होती हैं, अनुभाव होती हैं। ठीक है, जो हम दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को रखते हैं या अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी अनुभाव कहलाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है कि शोकाकुलम धर्मम अलंकारम प्रभतो परिणामा, ये किसके द्वारा दी गई है, आचार्य दंडी के द्वारा दी गई। जो रस की परिभाषा एक और आपकी लिखी गई है, वो किसके द्वारा दी गई है, आचार्य दंडी के द्वारा ये परिभाषा दी गई। ठीक, लिखा है अगला नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस कितने दिए हैं। अगर नाट्य शास्त्र की बात करें तो कितने भरत मुनि ने रस कितने दिए हैं, 8 दिए। कितने दिए हैं, 8। अगर आपसे पूछे कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने रस दिए, तो 8 रस दिए। अगला लिखा है
कि श्रृंगार रस को रसराज रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसों का राजा भी कहा जाता है और रसपति भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि रसों का राजा कौन होता है? श्रृंगार रस होता है। आपसे पूछ सकता है कि रसों का रसपति कौन होता है? श्रृंगार रस होता है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि सत्य और असत्य पढ़ना, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। ये हमारे कितने अंग हो गए? 4 अंग हो गए। ठीक, इसके अलावा रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि अगर रस ही नहीं होगा किसी काव्य के अंदर तो काव्य में हमें मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में, कविता हमें मजे ही नहीं आएगी। तो रस को काव्य की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। ठीक, फिर लिखा है विवत रस को 10वां रस माना गया है। बिल्कुल नहीं माना गया। विवत रस को 10वां रस माना गया नहीं। तो 10वां रस कौन माना गया? वात्सल रस को माना गया। कौन सा रस को माना गया है? वात्सल रस को 10वां रस माना गया। अगला आपका लिखा है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। बिल्कुल सही है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। अगला लिखा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य होता है क्या? नहीं होता है। क्या होता है वो? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ठीक, अगला लिखा है स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। स्थायी भाव को अगर तीव्र करना है तो उसके कारक को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे एक वाक्य में उत्तर लिखा है 10वां रस किसे माना गया? अभी मैंने आपको बताया 10वां रस किसे माना गया है? वात्सल रस को माना गया। 10वां रस किसे माना गया? वात्सल रस। फिर पूछा है वात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि कौन है? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। संचारी भाव की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। ठीक है, अगर आपको हमारे और भी चैनल से जुड़ना है तो हमारे चैनल का नाम है रेजोनेंस सरकार। इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं इसी नाम से। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप। अगर आप हमसे पर्सनली मिलना चाह रहे हैं तो हमारा ग्वालियर में ऑफिस है। कहाँ पर है? बालाजी कॉम्प्लेक्स, जी ब्लॉक, शताब्दीपुरम, DD नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये 917157192991। आप हमसे इस कॉन्टैक्ट पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी परेशानी है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए